स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, सीरिया के अंदर जो बशर अल असद की सरकार थी वो गिर चुकी है। सीरियन गवर्नमेंट गिर गई है और अब यहाँ पर जो रेबल्स हैं उन्होंने बड़े स्तर पर सीरिया पर कैप्चर बना लिया है और कई सारे फोर्सेस हैं वैसे इसके अंदर, मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। लेकिन अब हो क्या रहा है, यहाँ पर इजराइल, अमेरिका और टर्की तीनों मिलकर बड़े स्तर पर बॉम्बिंग कर रहे हैं। आप खबर देख सकते हो, इजराइल, यूएस एंड टर्की लॉन्च स्ट्राइक्स इन सीरिया। और इसको हम थोड़ा डिटेल से समझेंगे कि आखिरकार हो क्या रहा है। मतलब जब रेबल्स ने एरियाज को कैप्चर कर लिया है तो ये तीनों मिलकर करना क्या चाह रहे हैं, क्यों यहां पर बॉम्बिंग कर रहे हैं, क्या खतरा है यहां पर और क्यों इश्यूज हो सकते हैं फ्यूचर में, ये मैं आप सबको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि इस समय स्टडी IQ पर विंटर कार्निवल सेल चल रहा है, जिसके तहत कोई भी बैच अगर आप लेते हो यूपीएससी से रिलेटेड, वहां पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। जैसे हमारा फाउंडेशन बैच जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की तैयारी कराई जाती है, या फिर 2025 का हमारा प्रीलिम्स बैच, लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में। यूज करना है ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है, सीरिया के अंदर जो रेबल फोर्सेज हैं उन्होंने एलेपो से शुरुआत किया और यहां पर नीचे सदर्न साइड में लगातार वो आते गए 27 नवंबर के बाद, और 2 हफ्ते के अंदर अंदर दमास्कस पर अपना कब्जा बना लिया। और आज के डेट में सीरिया का बड़ा हिस्सा रेबल्स के अंडर में आ चुका है। तो यहां पर अब जैसा कि मैं आपको बता रहा था, इसको देखते हुए जो वेस्टर्न पावर है, वेस्टर्न फोर्सेज हैं, उनको खतरा मंडरा रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रेबल्स ने एरियाज कैप्चर किया है वहां पर बहुत से हथियार हो सकते हैं, वेस्टर्न वेपन्स हो सकते हैं जो कि रेबल्स के हाथों में आ सकते हैं, इस्लामिक स्टेट के हाथों में आ सकते हैं। एंड दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से यहां पर अब इन्होंने बड़े स्तर पर बॉम्बिंग स्टार्ट कर दिया है। जो रिपोर्ट सामने आ रही है वीकेंड से के बाद से, आप देख सकते हो, जो यूएस सेंट्रल कमांड है, मतलब इसको सेंटकॉम भी कहा जाता है शॉर्ट में, और ये पूरा मिडिल ईस्ट के ऊपर निगरानी रखते रहते हैं। तो यूएस सेंट्रल कमांड जो है, उन्होंने अभी इसके बारे में बताया कि उनके द्वारा 75 से ज्यादा टारगेट्स किए गए हैं, इंक्लूडिंग आईसिस लीडर्स के ऊपर, ऑपरेटिव्स और कैंप्स के ऊपर। इनफैक्ट मैं आपको मैप भी यहां पर दिखाना चाहता हूं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो यहां पर ये जो प्लेन जैसा बना हुआ है, दैट इज बेसिकली एयर बेसिस। अलग अलग देशों के जो एयर बेसिस हैं वो आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर जो अलग अलग कलर्स हैं, जैसे ब्लू कलर में जो इजराइल ने बड़े स्तर पर अगेन एयर स्ट्राइक्स किया है। स्पेशली आपको मैं बता दूं कि इजराइल का एक बड़ा इंटरेस्ट है यहाँ पर, जिसको गोलन हाइट्स कहा जाता है। और ये एक्चुअली जो 6 डे वॉर हुआ था इजराइल के साथ, तो उसमें यहाँ पर सीरिया का जो गोलन हाइट्स है वो इजराइल ने अपने अंडर में ले लिया। और आज के डेट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। UN के जो पीस कीपिंग फोर्स है उनको भी तैनात किया हुआ है। तो इसको देखते हुए इजराइल ने क्या किया, स्पेशली ये वाले साइड में अपने देश के बॉर्डर के पास काफ़ी सारे स्ट्राइक्स किए। इसके अलावा यहाँ पर नदन साइड में, उसके अलावा ईस्टर्न साइड में भी आपको स्ट्राइक देखने को मिलेगा। सेम उसी प्रकार से अमेरिका भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो ब्लैक कलर है उसमें आपको देखने को मिल रहा है कि इन्होंने एयर स्ट्राइक्स किया है। और साथ ही साथ टर्की, और ये टर्की का रेड कलर आप देख रहे हो। और इसके अलावा भी बहुत सारी जगह हैं जहां पर बताया जा रहा है कि यहाँ पर एयर स्ट्राइक्स किए गए हैं। तो बेसिकली अमेरिका का ये कहना है कि हम चाहते हैं कि ये जो रेबल ग्रुप्स हैं, स्पेशली जो इस्लामिक स्टेट हो गया, वो यहाँ पर इस सिचुएशन का फायदा ना उठाए, उनको एडवांटेज ना मिल जाए। इसलिए हम ये जो एयर बेसेस और जहां जहां पर उनको खतरा है कि वेपन्स रेबल्स के हाथों में जा सकते हैं, उसकी वजह से ये लगातार उसको डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं। इजराइल के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका भी बयान आया था और उन्होंने भी कहा कि जो केमिकल वेपन्स वाले साइट हैं सीरिया के अंदर, वहां पर उन्होंने स्ट्राइक किया है। मतलब आपको पता है कि अगर ये रेबल्स के हाथों में आ गया जो केमिकल वेपन्स हैं, और अगर इन्होंने इसका यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो आप सोचिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। तो ये आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, जो बशर अल असद हैं उसको काफी लंबे समय से ईरान और रशिया से बहुत सारे वेपन्स मिले हैं। जैसे लेबनान में जो हिजबुल्ला है उसको भी वेपन्स मिले हैं। सेम उसी प्रकार से बशर अल असद को काफी बड़े स्तर पर वेपन्स मिला है, जो कि इस समय सीरिया के अंदर ही है। और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स, वेस्टर्न कंट्रीज, इन सबको पता है कि ये जो हयात तहरीर अल शाम है, ये जो रेबल ग्रुप है जिन्होंने कैप्चर किया है, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इन्होंने ऑलरेडी इसको डिक्लेयर कर रखा है। और यूएस एक्चुअली मैं आपको बता दूं, बड़े स्तर पर अपने ट्रूप्स को भी डिप्लॉय किया हुआ है सीरिया के अंदर। और ये कौन कौन से एरिया में मैं आपको बताता हूँ। ये येलो कलर का जो एरिया आप देख रहे हो, जो कि
कुर्द जो डेमोक्रेटिक फोर्सेज हैं, कुर्दिश लेड सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेज, उनके अंडर में ये आता है। तो वहाँ पर और साथ ही साथ ईस्टर्न साइड के थोड़ा सा सदर्न साइड में आप आओगे, यहाँ पर नीचे के साइड, यहाँ पर अमेरिका ने लगभग 900 से ज़्यादा जो ट्रूप्स हैं वो सीरिया के अंदर तैनात कर रखे थे, ताकि अगेन उसका जो मकसद ये था, क्योंकि अमेरिका अगर आप देखोगे तो काफ़ी समय समय पर पलटता भी रहता है, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ, लेकिन उसका जो मेन इंटरेस्ट यहाँ पर यही था कि जो इस्लामिक स्टेट है उसको एक प्रकार से कंट्रोल किया जा सके, उसको एक्सपैंड ना होने दिया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि यूएस का भी काफ़ी हद तक इंटरेस्ट ये जो ऑयल वगैरह है उधर की तरफ जाता है, तो वो सब हम सबको पता है। लेकिन यहाँ पर सबसे चिंता की बात क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बशर अल असद की मिलिट्री देखोगे, वैसे तो काफ़ी करप्शन था, बहुत सारे इश्यूज थे, एंड दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न जिसकी वजह से बशर अल असद रेबल ग्रुप्स को कंट्रोल नहीं कर पाए और पूरी तरह से धराशायी हो गए। मतलब आप सोच सकते हो कभी कि यहाँ पर जब ये रेबल्स ग्रुप नीचे आ रहे थे दमिश्क की तरफ, तो फाइट भी नहीं हुआ, किसी प्रकार का कोई फाइट ही नहीं हुआ। यहाँ पर सीरियन गवर्नमेंट के जो फोर्सेस थे वो भाग खड़े हुए वहाँ से कि रेबल ग्रुप्स आ रहे हैं, हम उनको कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो ये यहाँ पर हालात थी। और मैं आपको बताऊं, बशर अल असद के पास अच्छा खासा वेपन्स था। सोच के देखिए, 2700 से ज़्यादा टैंक्स थे, वेसल्स जो होते हैं समुद्र के लिए 47, सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी 295, मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर 614, एयरक्राफ्ट 459। अब इसमें प्रॉब्लम क्या थी कि यहाँ पर करप्शन इतना ज़्यादा हो गया था कि फ्लाइट को उड़ाने के लिए फ्यूल नहीं था इनके पास, ये हालात हो रही थी। तो यहाँ पर ये जो वेपन्स पड़े हुए हैं सीरिया के अंदर, वो ऑब्वियस सी बात है रेबल्स के हाथों में आएंगे और उसका वो किस प्रकार से इस्तेमाल करेंगे वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन देखिए, इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि सीरिया का जो मैप है 2 हफ्ते के अंदर अंदर कैसे यहाँ पर बदला। अगेन ये 2 मैप आप देख रहे हो, ये एक्चुअली 27 नवंबर का मैप है और ये एक्चुअली 9 दिसंबर का मैप है। तो ये जो 27 नवंबर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो एलेपो है उसके ऊपर इन्होंने कैप्चर कर लिया था ऊपर के साइड में, फिर धीरे धीरे ये आपका हामा की तरफ आए यहाँ पर, फिर नीचे होम्स हो गया, यहाँ पर इन्होंने कैप्चर बनाया और बहुत जल्दी यहाँ पर इन्होंने दमिश्क पर कब्जा बना लिया। पहले अगर आप देखिए, जो पिंक कलर का पूरा एरिया आप देख रहे हो, ये बशर अल असद के अंडर में आता था जो सीरियन गवर्नमेंट है, लेकिन ये पूरी तरह से आप सोच के देखिए, ये अब ग्रीन कलर में हो चुका है। मतलब ये रेबल्स का पोजीशन यहाँ पर बता रहा है। हाँ, ये जो कुर्दिश लेड फोर्सेज हैं, ये जो येलो कलर में आप देख रहे हो, ये अभी भी उन्हीं के पास है। अब देखना होगा इनके बीच में क्या जंग होती है, कि कैसे रेबल्स और कुर्दिश जो फोर्सेज हैं वो आपस में किस प्रकार से फाइट करते हैं, वो देखने वाला होगा। लेकिन इसके पहले का भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 2011 से अगर आप देखिए सीरिया के अंदर सिविल वॉर इस समय चल रहा है, सिविल वॉर चल ही रहा है 2011 से। और उस समय 2011 में क्या हुआ था कि पीसफुली जो कई सारे सीरियंस हैं जो बशर अल असद से खुश नहीं थे, क्योंकि आप समझिए बशर अल असद जो है वो शियाइट कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और सीरिया में बहुत सारे जो मेजॉरिटी हैं वो आपको सुन्नी मेजॉरिटी देखने को मिलेगा। तो वो कहीं ना कहीं बशर अल असद के खिलाफ खड़े हो गए और जो पूरा प्रोटेस्ट है वो बड़े स्तर पर हुआ, जहाँ पर बशर अल असद ने क्रैकडाउन भी किया, कई लोगों को जेल में भी डाला। और उसके बाद अगर आप देखिए, धीरे धीरे इस्लामिस्ट जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनका राइज देखने को मिलता है। और 2014 आते आते आप सोचिए, नॉर्थ वेस्ट का एरिया हो गया जिसमें हामा, दमिश्क और बहुत सारे सीरिया के जो एरिया है ना, वो आपका रेबल फोर्सेस के पास आ जाते हैं 2014 में। फिर 2014 में आपको याद होगा आईसिस जो है वो बड़े स्तर पर बढ़ता है। तो जब इस्लामिक स्टेट आता है और जो रशिया इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, क्योंकि रशिया बशर अल असद को सपोर्ट करने लगती है, तब यहाँ पर धीरे धीरे डायनामिक्स चेंज होता है और 2019-20 आते आते वापस से ये जो पूरा एरिया है वो आपका सीरियन गवर्नमेंट के अंदर में आ जाता है। स्पेशली रशिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था और ईरान ने भी सपोर्ट किया था बशर अल असद को, और इसकी वजह से ये वापस से एरिया अपने अंडर में ले लेते हैं। लेकिन पिछले 10-15 दिनों में जो कुछ हुआ है, मतलब बहुत ही शॉकिंग है कि ऐसा भी हो सकता है क्या कि जो रेबल ग्रुप्स हैं वो इतना तेजी से एक पूरे देश को अपने अंडर में ले लें। तो ये पूरा कहानी है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि आखिरकार रीज़न क्या है कि किस वजह से इजराइल, यूएस और टर्की बॉम्बिंग करने में लगे हुए हैं। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स कनेक्ट मेडिटेरेनियन सी एंड अटलांटिक ओशन? और इसका जो राइट आंसर है आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव
टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।